तो कैसे ले सकते हैं, फिर से आइए, इसको कर दीजिए क्या, हाफ कर दीजिए, हाफ, इसका फिर डबल कर दीजिए, 8 का डबल। हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। इसमें हम आज सीखने जा रहे हैं डिजिटल सम के वो मेथड जिससे हम लोग अपने लेंथी कैलकुलेशन को भी इजीली वे में कर सकते हैं। तो आज जो हमारे पास डीआई रहने जा रहा है वो रहेगा टोटली परसेंटेज बेस्ड, और एक तरह से आज हम जो डीआई करेंगे वो रहेगा हमारा प्रैक्टिस बेस्ड। इसमें हम लोग एक लेंथी कैलकुलेशन को स्किप कर देते हैं, बट यहां पर हम आज क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई लेंथी इक्वेशन बनती है हमारे पास तो उसको हम लोग डिजिटल सम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्या वो स्किप वाला क्वेश्चन बनता है या उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आप आज इस डीआई के अंदर क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम लोग अपनी डीआई को देख लेते हैं। डीआई आज किस फॉर्मेट में रहेगी, आज डीआई जो है वो एक पॉपुलेशन है, एक सिटी है, सिटी का टोटल पॉपुलेशन आपको यहां पर दिया गया है। इसमें जो है आपके पास दो डायग्राम है। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस के सेक्टर को बेस्ड, मतलब जो भी आपके पॉपुलेशंस है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या भी सिटी की, तो सिटी में जो इंडिविजुअल ही आपके पॉपुलेशंस की नंबरिंग है वो आपको डिनोट की गई है किसमें, परसेंटेज की फॉर्म में। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी, सपोज हम स्लाइस ए की बात करते हैं, स्लाइस ए में सपोज हम 21% है तो 21% के लिए उसमें मेल एंड फीमेल यानी कि आपका जेंडर का रेशियो भी गिवन दैट है अदर डायग्राम में। तो अदर डायग्राम में अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास प्रेजेंट है मेल। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी सिटी में आपके पास 21 सपोज हम टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला गया है कि आपके पास इस सिटी में मेल की जो है काउंटिंग वो आपके पास है 10। तो सिंपल सी बात है कि इसमें अब फीमेल के लिए आपको क्या करना है, फीमेल के लिए आपको इसमें माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 11। सिंपल, यानी कि आपको एक जेंडर की स्ट्रेंथ यानी जो भी काउंटिंग है वो आपको गिवन दैट है, एंड अदर जेंडर की काउंटिंग है वो आपको दोनों में से माइनस करके निकालनी पड़ेगी। यानी टोटल स्ट्रेंथ में से जो गिवन दैट है जेंडर उसको आप माइनस करेंगे, एंड देन जो रिमेनिंग जेंडर है वो आपके पास आपके मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अब हमको यहां पर जो फॉर्म है वो किस में है, परसेंट की फॉर्म में है, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया गया है कि परसेंट जो रहेगा वो 100% ही रहेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि 100 टोटल परसेंट अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो इट मींस अगर आपके पास 51.10% यानी 10% है तो आपके पास जो परसेंट ऑफ फीमेल बन के आएगा वो सेक्टर ए में वो कितना बन के आ सकता है बताइए। अगर आप 100 में से 51.1 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बन के आएगा वो 48.90%। ये सिंपल सी बात है। आप इस टाइप से अपने इंडिविजुअल हर एक सेक्टर का फीमेल का जेंडर, मतलब फीमेल की जेंडर की परसेंटेज को आइडेंटिफाई करके यहां पर आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक बना के दिखाया, आप 100 में से 51.10 मतलब 1.0 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बन के आएगा वो बन के आएगा 48.90%। यहां तक बात क्लियर है ना, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हमने बात कर ली इस डायग्राम की, बस इसमें ओनली रोल था किसका, परसेंटेज का। और परसेंटेज में क्या करना है, बस आपको जो गिवन दैट वैल्यू है मेल की उसमें से आपको 100% में से माइनस करना है, और आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास फीमेल की परसेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम पर। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने देखा कि ये जो है वो पॉपुलेशन के लिए हमें दिया गया है, बट इसमें टोटल पॉपुलेशन नहीं दी गई है आपको, फुल सर्कल की। आपको एक स्लाइस की देखिए सिटी एफ की आपको वैल्यू गिवन दैट है वो है आपके पास 1526000। क्लियर है यहां तक बात। तो अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, आपका जो स्लाइस है, स्लाइस मींस सेक्टर जो है आपके पास एफ, उस एफ की परसेंट में वैल्यू कितनी है। तो परसेंट में वैल्यू हमारे पास एफ की है वो है आपके पास 21.8%। यानी कि आपके पास जो गिवन दैट वैल्यू है ये आपकी किसी भी इंडिविजुअल नंबर की 21.8% की वैल्यू गिवन दैट है। इस पूरे सर्कल का आप लोग एज्यूम कर सकते हैं पॉपुलेशंस को एक्स, और उस एक्स का जो पार्ट है एफ में वो है आपके पास 21.8% जिसकी वैल्यू आपको गिवन दैट है। तो क्या हम इसके थ्रू, इस सेक्टर की परसेंटेज के थ्रू एंड इस सेक्टर की परसेंट के वैल्यू के थ्रू क्या हम टोटल सर्कल का पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में। कैसे, देखिए x मल्टीप्लाई 21.8, आपको पता है परसेंट आप कैसे
लिख सकते हैं फ्रैक्शन में अपॉन 100 इक्वल क्या करेंगे आप लोग 1526000। क्लियर है यहाँ पर, ये आपके पास 000 ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 15। देखिए बहुत अभी सिंपल हम लोग बना रहे हैं इसको, बट नेक्स्ट टाइम से आपको पता है कि इस फॉर्मेट को हम लोग फास्ट वे में भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे आप 0 बढ़ाएंगे, आप इसको कट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 7 टाइम्स जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू है x की वो कितनी आ गई आपके पास 7, 3 टाइम्स 0 एंड रिमेनिंग आपके 1000 के 0। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया इस सर्कल की वैल्यू को, यानी इस टोटल सर्कल है, इसमें इंडिविजुअल सिटीज है गिवन दैट, बट उन सिटीज की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास कितना बन के आएगा, इसको हम क्लियर लिख लेते हैं यहां पर। देखिए ये है टोटल इस सर्कल की वैल्यू। अब आपसे जिस सेक्टर की वैल्यू पूछेगा आपको सिंपल इस परसेंट मतलब उस सेक्टर का परसेंटेज उठा के इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास उस सेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सपोज अगर हम लोग निकालते हैं सेक्टर ए की वैल्यू, तो सेक्टर ए की वैल्यू के लिए हमको पता है कि 21.0% है, जिसको हम लोग एक इजी वे में लिख सकते हैं कितना 21%। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको पता टोटल इसकी सर्कल की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7। ठीक है, मल्टीपल आपको किससे करना है 21% से। सिंपल आपको बताया था परसेंट से आप लोग 00 कट कर सकते हैं एंड देन 7 1 जा 7 एंड हाँ देखिए तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड रिमेनिंग 0 आपके पास 4 टाइम्स है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, लिख सकते हैं और आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप लोग इंडिविजुअल किसी भी सेक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, इस वाले सर्कल की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड यहाँ पर हमने मेल फीमेल के जेंडर को भी हमने परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है। बिकॉज कैसे हम लोग यहाँ पर सिंपल 100 में से माइनस करके अपनी अपनी फीमेल्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, जो कि मैंने अपकमिंग क्वेश्चंस में ड्रॉ करके आपके लिए लिख दिया है ताकि आप लोग इजीली वे में उसको बना सके, बट आप लोग प्रैक्टिस भी करें इसको। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पाई चार्ट था परसेंटेज की फॉर्म में, उसको हमें पता है क्या था वैल्यू, उसकी वैल्यू बस याद रखनी है आपको। उसकी जो वैल्यू थी आपके पास 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, ये आपके पास है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऑल सिटीज की। तो ऑल सिटीज की टोटल पॉपुलेशन ये है, उनको मैंने इंडिविजुअल परसेंट की फॉर्म में यहां लिख दिया है एंड देन एवरी सिटी में कितने मेल एंड फीमेल की परसेंटेज है वो भी हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। एंड आपने जो फीमेल की वैल्यू कैसे निकाली थी, आपने मेल वाले परसेंटेज की वैल्यू को 100% में माइनस किया और अपने फीमेल के परसेंटेज को फाइंड आउट किया। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है फीमेल इन सिटी ए। सिटी ए में आपको फीमेल बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिटी ए में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। ठीक है ना, पहले तो आप वही फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास जो था ये सिंपल, ये टोटल टोटल पॉपुलेशन आ गई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं सेक्टर ए के लिए। तो सेक्टर ए के लिए आप लोग क्या करेंगे 21/100। क्लियर बात, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब आपको क्या करना है, आपको मेल से कोई भी काम नहीं है, आपको ओनली फीमेल की परसेंटेज की वैल्यू को उठाना है और इस इक्वेशन में लगा लेना है और आपके पास आंसर एक इजी वे में आ जाएगा। बट सबसे हार्ड यहां पर क्या है, अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड लगती है। अगर हम क्लैट की प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारा मैथ वीक है एंड ये जो कैलकुलेशन है इसको देख के बच्चा क्या करता है कि स्किप कर देता है। बट कुछ नहीं है, आप लोग एक डिजिटल सम के भी रूल को फॉलो कर ले तो आप इजीली वे में इसको बना ले जाएंगे। देखिए पहले तो हम लोग जो सिंपल कैलकुलेशन है उसको एंड करते हैं। देखिए 00 से आप 00 कट करते हैं, 00 से 00 कट करते हैं। ये फॉर्मेट क्या है, परसेंट वाला फॉर्मेट है। आपसे मैंने बोला है कि परसेंट 00 कट करती है, बट अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिख के यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, आपने सिंपल वे में कट कर दिया। ओके, अब आप देखिएगा आपके पास एक जीरो है, इस जीरो से आप लोग इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं ये इससे। तो अब हम लोग फेयर यहाँ लिख लेते हैं 70 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 489। ये बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए दो तीन चीज है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करने वाला जो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का सेंस है कि हम लोग एक हार्ड मल्टीप्लाई ना करके इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले हम लगाते हैं डिजिटल सम। देखिए
सबसे पहली बात तो हमारे इस पूरी मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, यहाँ पर जीरो है। हाँ जी जीरो है, तो यानी कि आपके यूनिट प्लेस में जीरो आना फिक्स है, वो है बिल्कुल फाइनलाइज। तो आपके पास जो भी नंबर आएगा उसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो। तो यानी कि जिसके पास जीरो नहीं है वो ऑप्शन आपके एलिमिट हो गए, इनको आप लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो है ही नहीं इनके लास्ट में। यूनिट यूनिट प्लेस इनका क्या है, यहाँ पर फाइव है, इसका फाइव है, इसका सिक्स है, बट हमारे पास जो है जीरो, तो यानी कि यूनिट प्लेस में जीरो आना बिल्कुल फिक्स है, तय है, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन रिमेनिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनको हमको फाइनलाइज करना है, तो आप देखिए पहले तो डिजिटल सम भी कर सकते हैं। डिजिटल सम कैसे कर सकते हैं, देखिए डिजिटल सम में क्या होता है, आपको ओनली डिजिट ऐड करनी है और नाइन को कभी भी ऐड नहीं करना है, नाइन को एज्यूम करना है जीरो के लिए। मैं शॉर्ट में तो आपको बता दिया, एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, बट डिजिटल सम के मेथड की हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, तो आपको पूरा डिजिटल सम का जो रूल है वो क्लियर हो जाए। क्लियर है, देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सेवन मल्टीप्लाई टू और वन को ऐड करिए फटाफट थ्री, यानी इंडिविजुअल ऐड करना है और कुछ नहीं करना आपको। नाइन को क्या एज्यूम करना है, जीरो, तो ये आपका रिमूव हो गया। एट एंड फोर कितना हो गया, एट एंड फोर हो गया आपके पास कितना, 12। ठीक है, आपको इसको भी ऐड करना है, यानी कि हर एक नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो आप सिंगल डिजिट में जब लेके आएंगे तो टू वन कितना हो गया आपके पास, थ्री। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, सेवन थ्री 21, 21 थ्री जा 63। आप 63 को फिर ऐड करेंगे तो आपके क्या बन के आएगा, नाइन, और नाइन को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। अब हम देखते हैं इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में जीरो आता है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8 and 3 11, 11 and 8 19, 19 and 1 20, 20 और 2 से 27, और 27 को आप ऐड करेंगे 9, और 9 को एज्यूम करते हैं जीरो। यानी कि आई थिंक हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बट अभी हम लोग ऑप्शन टू को भी चेक कर लेते हैं। देखिए जीरो तो हमको काउंट करेंगे नहीं, 7 and 1 8, 8 and 1 कितना हुआ आपके पास 9, तो 9 हो गया जीरो एज्यूम। 7 and 5 कितना हुआ 12, 12 को आप ऐड करेंगे थ्री, और थ्री आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास क्या आंसर आ रहा था, जीरो आना था, और जीरो आ रहा है फर्स्ट में। तो आपका डिजिटल सम के थ्रू ऑप्शन नंबर वन आ गया। बहुत ही सिंपल, ना मैंने कोई मल्टीप्लाई किया हार्ड वाला, और ना ही हम लोग अपनी कैलकुलेशन में फंसे, और हमने एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आप कहते हैं सर डिजिटल सम नहीं आता हमको, तो हम अगर से मल्टीप्लाई से ही बनाते तो आप बना सकते हैं, ये भी देख लीजिए आप। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सिंपल टोटल पॉपुलेशन हो गई आपके पास। नेक्स्ट 21%, नेक्स्ट 48.9%। इस परसेंट एंड ये वाली परसेंट से आप दो दो जीरो कट करेंगे, इस वाले पॉइंट से आप ये वाला कट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 7021 मल्टीप्लाई 489। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो इसको, इस नंबर को 500 - 11 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। बिकॉज 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 11 का आपका जो मेथड था मल्टीप्लाई का वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो आप उसको फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट पहले 21 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, 70 को हम लोग लास्ट में उठाते हैं, आप हम लोग 21 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, फर्स्ट पहले 500 में करते हैं, तो आपके पास कितना बन के आएगा, देखिए 510 एंड टू टाइम्स। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 21 में, जो कि मेथड क्या था, आपको हर बार नंबर ऐड करना है कि वन, वन में फिर क्या ऐड करना है, टू। तो पहले आपने वन, वन में टू ऐड किया, थ्री, फिर सिंगल नंबर कितना है, टू। ये मेथड क्या था, 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर नहीं आया तो आप हमारे मैथमेटिक्स वाली जो सीरीज है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 में से 1 गया, कितना आ गया, 9। यहाँ पर कितना आपके पास 9 है, 9 में से आप 3 माइनस करेंगे, 6 हो गया आपके पास। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 4, 4 में से आपने 2 माइनस किया तो 2 हो गया, और आपके पास कितना आ गया, 10। यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए अब वो क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखिए 7 9 जा 63। यहाँ तक बात क्लियर है, और 7 8 जा, सॉरी 7 6 जा 42, 42 में आप क्या ऐड करेंगे, आपके पास जो कैरी है 6, उसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। एंड इसको आप फिर से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 एंड 1 7, ये हो गया, और ये आपका लास्ट में जीरो है, ये हो गया। देखिए बस फिनिश, ओनली दो मल्टीप्लाई 5 से एंड 7 से। 5 और 7 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें यूज किया, उसके अलावा मैंने कोई भी सिंगल डिजिट से एबव वाले नंबर का मल्टीप्लाई नहीं किया। 11 का मल्टीप्लाई किया, उसकी मेरे को मेथड पता है, इसलिए मैंने वो सिंपल वे में उसको भी फिनिश किया। तो यहां तक देखिए बहुत ही सिंपल में आंसर आ गया, 718830, 718830। क्लियर।
डिजिटल सम यूज करिए या आप मल्टीप्लाई की मेथड को यूज करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट में आपसे बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस है बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस है आपके पास ऑफ द सिटी बी। ओनली सिटी बी की डिफरेंस को आपको ऐड करना है। तो देखिए, जब आपसे बात बोली गई है जेंडर की, जेंडर आपके पास दो ही जेंडर है आपके पास, मेल और फीमेल है। यानी गिवन दैट, जो आपके डायग्राम गिवन दैट है, इसमें आपके पास दो जेंडर गिवन दैट है, पहला आपके पास मेल, सेकंड आपके पास फीमेल। तो आप लोग जेंडर में से जेंडर माइनस कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी इसमें है डिफरेंस, वो ऑटोमेटिक आप फर्स्ट टाइम पहले उसको ही निकाल लीजिए ना। देखिए कैसे, 53.2%, नेक्स्ट आपके पास 46.8%, इसको आप माइनस कर लीजिए। भाई ये दोनों किसमें है, जेंडर में, ठीक है, यहां तक मैच कर गया, ठीक है, दोनों ही फॉर्म किसमें, परसेंटेज में, यहां तक मैच कर गया, ठीक है। तो आप इजीली वे में इसको माइनस कर सकते हैं। अब आप माइनस करेंगे तो 12 में से आप लोग 8 माइनस करके कितना बचेगा आपके पास 4। आप लोग क्या करेंगे, इसमें 12, 12 में 6 माइनस करेंगे 6, एंड यहाँ पर 0 हो गया, ये आपके पास आ गया। सिंपल वही बात। अगर आपको सिटी बी में जाना है और सिटी बी के डिफरेंस को चेक करना है कि ये पॉपुलेशन है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बी में कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको चेक करनी है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, जो आपके पास टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास, उसको आप लोग यहां लिखेंगे, एंड देन जो परसेंट की वैल्यू है आपके पास किसमें, सेक्टर बी में, उसको आप लोग यहां लिखेंगे। चलिए अपॉन 100 लिख लेते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई। आपने जो फाइनलाइज किया है, मतलब जो डिफरेंस आप लेके आए वो कितना लेके आए थे, 6.4। ये किसमें है, मेल और फीमेल के दोनों के डिफरेंस है। तो आप लोग उसको यहाँ लिखेंगे फटाफट, इसको भी आप लोग 100, ये डबल जीरो कट करेंगे यहाँ पर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो से आप लोग ये 2 पॉइंट्स इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास जो बन के आएगा वो 7 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, आप चाहो तो इसको बना सकते हैं डिजिटल सम से, बट मैं इसको मल्टीप्लाई से फिर बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखिए 7 मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं इसको 100 प्लस 6 कर दें तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कैसी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, और अगर नहीं भी करते हैं, देखिए नहीं भी करते हैं तो भी आप इजीली में कर सकते हैं। देखिए 7 6 42 और 7 1 7, एंड रिमेनिंग क्या बचा, मल्टीप्लाई 64। आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर 64 से मल्टीप्लाई करें, आप चाहो तो इसको 60 प्लस 4 करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसको ऑप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है इससे इजी मेथड मेरे पास क्या रहेगा, हाफ एंड डबल। हाफ एंड डबल कैसे, देखिए इसको मैं हाफ कर दूं 32, बहुत सिंपल में बना सकते हैं। इसको मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 14। यहां तक बात क्लियर। आइए फिर दोबारा बनाते हैं इसको। इसका मैं फिर से हाफ करने जा रहा हूँ, होगा 16। इसका मैं फिर से क्या करूंगा, डबल करेंगे इसको। तो देखिए 4 का कितना आएगा 8, 8 का होगा 16, 8 का होगा 4 का हो जाएगा 8, जिसको हम लोग कैरी 1 के साथ लिखेंगे, और ये हो गया 2। यहां तक बन गया। फिर से रिपीट करते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास सिंगल डिजिट नहीं है। जिसको सेक्शन टेबल याद है वो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को फाइनल कर सकता है, बट अगर मुझे और सिंगल में लेके जाना तो कैसे ले सकते हैं, फिर से आइए इसको कर दीजिए क्या, हाफ कर दीजिए हाफ। इसका फिर डबल कर दीजिए, 8 का डबल कितना होगा 16, 6 का डबल कितना 12, जिसमें आप लोग कैरी ऐड करेंगे 1, वो होगा 3। आप फिर 9 का डबल करेंगे 18, 18 में आप फिर कैरी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9, कैरी 1, इसका डबल करेंगे 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 6 8 6 हो गया आपके पास 48, कैरी 4 हो गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसमें, 8 4 7 4, ये आंसर आ गया 47488, 47488, 474, ऑप्शन नंबर था। कोई कैलकुलेशन नहीं की मैंने। देखिए 64 से आप मल्टीप्लाई करते तो आपको हार्ड पड़ता, बहुत टाइम लग जाता, बट जब ये प्रैक्टिस आप कर लोगे ना तो विद इन अ सेकंड में इसको कैलकुलेशन बना के लेके जाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस मेथड को ध्यान रखिए, आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचिए, आपकी एक्यूरेसी ऑलवेज मेंटेन रहेगी। यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन की ट्रिक पता है तो आप लोग अपनी एक्यूरेसी को बना ले जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी कभी डिस्टर्ब नहीं होनी आपकी। बट अगर आप लोग उसी लेंथी कैलकुलेशन फंसेंगे, तो अगर आप बिल्कुल ही मास्टरमाइंड है कैलकुलेशन के अंदर तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, बट अगर थोड़े भी कच्चे हैं या प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोग कुछ ना कुछ तो मिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वाले में, द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एफ। ठीक है, आपसे बोला गया फीमेल पॉपुलेशन है किसमें, सिटी एफ में। ओके, चलो चेक करते हैं फटाफट कितना है इसमें, सिटी एफ में। सिटी एफ में फीमेल पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, 50.8। देखिए टोटल जो हमने लिया था वो आपके पास कितने हैं, 6 टाइम 0 है। अभी हम 6 टाइम 0 को नहीं लेते, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लेते। अभी आप देखिए सब कट जाएगा इसमें।
इसके सेक्टर की परसेंटेज की वैल्यू कितनी है वो आप लिख लेंगे फटाफट। देखिए 7, अभी जो इसके पीछे के 0 है उनको हम लोग अभी राइट डाउन नहीं करते हैं, अभी हम लोग ओनली परसेंटेज की वैल्यू उठाते हैं, इसकी सेक्टर की वैल्यू कितनी है। ओके, इसकी फीमेल में कितना है, फीमेल का जो परसेंटेज में वैल्यू है वो कितनी है उसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक, ये है आपके पास 58%। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपसे बोला है अप्रोक्स में आंसर लेके आना है, बट किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन लेना है आपको सिटी ई का। सिटी ई में कौन, मेल या फीमेल, फीमेल है जी, ओके। तो आप लोग अपन में लेंगे क्या, देखिए फिर से वही चीज आ गया 7, यानी आप अगर जो 6 टाइम्स 0 है उसको आप ड्रॉ कर दे तो वो लास्ट में फिर कट जाता, इसलिए मैंने वो लिखा ही नहीं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, ई है ना, हाँ जी, ई है, ई की वैल्यू आपके पास कितनी है 7.5% में, ओके। एंड इसकी फीमेल की वैल्यू कितनी है आप लेके यहाँ पर 52.1%, इसका मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100, क्योंकि आप लोग परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वैल्यू की परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको इससे मतलब नहीं कि यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज है, आप इस परसेंटेज की फॉर्म का परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। बात क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि 7 जो भी नंबर था वो कट हो जाएगा ऑलरेडी, परसेंट से आप परसेंट कट करेंगे, परसेंट से आप परसेंट कट करेंगे, अब इसको फेयरली हम लिख लेते हैं फटाफट, 2.21.8 मल्टीप्लाई 50.8 अपॉन 7.5 मल्टीप्लाई 52.1 मल्टीप्लाई 100। देखिए अगर आपको एक्यूरेट आंसर लेके आना है तो आपको ये फॉर्मेट प्रॉपरली मेथड में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपके पास आंसर आएगा। बट उसने बोला अप्रोक्स में जाना है, तो अप्रोक्स में देखिए आपके पास एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, बिकॉज उसने एज्यूम क्या किया है और हम एज्यूम लेके क्या चल रहे हैं ये पता नहीं, बट हम लोग एक नियरेस्ट वैल्यू की तरफ जाकर उसका आंसर ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि 7 3 टाइम्स कट हो रहा है, तो मैं लास्ट के जो नंबर है पॉइंट के इनको नेग्लेक्ट करके इसको कट कर देंगे, कितने टाइम्स 3 टाइम्स कट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने 3 टाइम्स कट किया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ 52 को कट करने जा रहा हूँ, किससे 50 से, यहाँ भी हम क्या करेंगे इनकी जो लास्ट के नंबर है उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ना बहुत अप्रोक्स वाली वैल्यू लेनी पड़ती है, अप्रोक्स इन द सेंस है कि हमें पता है ये 52 है, 52 से कम है कितना 50, यानी कि ये 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा, तो 1 टाइम डिवाइड ना होने का मीन्स है कि आपका आंसर किस में आने वाला है, पॉइंट में। तो अगर मैं इसको 52 को कट करें 50 से, तो मैं अगर एज्यूम यहाँ पे 9 ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 100, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 3 27 है, 27, इस जीरो से आप लोग पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से आपके पास रिमेनिंग जीरो बचेगा, जो आपकी आपके पास बन के आया 270%। अब इसके नियरेस्ट की वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो देखिए नियरेस्ट में वैल्यू कितनी रहने वाली है हमारे पास, यही नियरेस्ट है और उसके आसपास कोई नियरेस्ट नहीं है, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, तब भी आपके पास नियरेस्ट यही आएगा, और आपको आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, बिकॉज देखिए यहाँ पर हमने 0.8 को, मतलब 0.8 ज्यादा था उसको हमने यहाँ पर 8 लिया है, तो यानी कि हमने एक नंबर को कट किया यहाँ पर, तो हमने नेगलेक्ट जो किया बिगर नंबर, जब भी हम बिगर नंबर को नेगलेक्ट करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट यानी आगे की तरफ बढ़ते हैं, ना कि पीछे की तरफ बढ़ेंगे अप्रोक्स में, ठीक है। तो आपके पास सिंपल वे में ये वाला आंसर आ सकता है, ठीक है। बट आपको यही एक्यूरेट लाना है, तो एक्यूरेट के लिए आपको ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तभी आप लोग इतना बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल इन 6 सिटीज टुगेदर। देखिए ये क्वेश्चंस है, बच्चे इसको स्किप करके आते हैं, स्किप कर देते हैं, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन में टाइम कम से कम, आपको टाइम मैं मानता हूं कि अगर कोई एक्सपर्ट भी है तो वो इसमें 1 मिनट से 2 मिनट तक ले जाता है, और उसके बाद भी कोई ये कंफर्म नहीं है कि आप लोग इसमें कंफर्मेशन आंसर लेके आ सकते हैं, नहीं। चलिए इसको पहले फॉर्मेट को बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल सिटीज को मिला के वो आपके पास ये रहने वाली है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेल निकालने हैं आपको, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि 21% की वैल्यू कितनी है, इस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, इस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, इस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, एंड ए में फिर मेल कितने हैं, फिर बी में कितने मेल हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाता है। कैसे, देखिए देखिए ये जो टर्म है ये सबकी कॉमन रहेगी, क्लियर सी, क्लियर सी बात है। अब आइए इधर 21 में आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे किससे, 51.1 से,
दोनों ही परसेंट में रहेंगे, ये फॉर्म भी परसेंट में रहेगी, ये फॉर्म भी परसेंटेज में रहेगी, तो दोनों की परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट सिटीज वाली एंड ये मेल वाली, सिटीज वाली परसेंटेज को हमने क्या कर दिया अपॉन 100, ये आ गया, सबका कॉमन ले लिया एक बार में, ठीक है। एंड इस रो का जो है, सॉरी इस कॉलम का आपका परसेंटेज क्या रहेगा 100, तो इस वाले कॉलम का भी परसेंटेज हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, क्लियर। अब हम लोग इंडिविजुअल अपना सिंपल इनमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ये करना है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके सेकंड वाला नंबर लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर कितना है आपके पास, 10.6 मल्टीप्लाई 53.2 प्लस, यानी ये जो चैन है वो सीधी चलेगी, बट हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आए और हमने कैसे ही कैलकुलेशन सिंपल वे में की आप लोग उसको भी समझ पाए, ठीक है। मल्टीप्लाई 52.9, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास 15.4 मल्टीप्लाई 53.8 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 47.9 प्लस 21.8 मल्टीप्लाई 49.2, ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है, ब्रैकेट में है ये सब चीजें, ठीक है। क्या आप इस सब मल्टीप्लाई करने के बाद आप 7 मतलब जो रिमेनिंग है आपके पास जो कॉमन टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा ही टाइम टेकन क्वेश्चन हो गया ये आपका, यानी कि इसमें टाइम टेकन बहुत लग जाएगा, बहुत टाइम आपका इसमें खपत होने वाली है, यानी कि आप लोग इसमें बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। और कुछ बच्चे तो मतलब मोस्टली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। भाई अगर जब आपको डिजिटल सम आता है तो क्यों उसको नहीं फॉलो करते, आप उसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर विद इन सेकंड में बन के आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं तो इट मींस आपका मैथ कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, ठीक है ना। कैलकुलेशन को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई नई मेथड निकल के आते हैं, सिंपल। तो आप देखिए यहाँ पर डिजिटल सम में सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी 9 आएगा तो उसको एज्यूम करेंगे 0। डिजिटल सम के अंदर परसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना कोई डेसिमल की वैल्यू होती है, यानी डेसिमल और परसेंटेज को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट, देखिए 2 और 1 कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है ये 5 1 1, तो कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 7 3 7 3 21, 21 को आप लोग एज्यूम करेंगे कितना 3। ये वो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 6 0 6 एंड 1 कितना हो गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई, देखिए 5 और 3 8, 8 और 0 कितना हो 10, 10 का आपको इंडिविजुअल ऐड करिए फटाफट 1 हो गया, तो ये कितना आंसर आ गया इसका 7। नेक्स्ट 7 और 2 9, देखिए ये और ये नंबर 7 2 9 हो गया। अब 9 को हम लोग क्या मानते हैं 0, तो क्या बचा इसका 3 बचा, रिमेनिंग जो है 3, ये 9 कट हो गया, 5 और 2 क्या बचा आपके पास 7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 21, और 21 का क्या होगा इंडिविजुअल 3। ये बात क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको लाइन से प्रॉपर फॉलो करेंगे ताकि हम लोग वन मतलब एक बार में इसको ऐड कर सके, ठीक है। फटाफट आइएगा 5 और 4 कितना हुआ 9, नेगलेक्ट करेंगे हम लोग 9, 9 को क्या करते हैं 0, इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं ना उसको। 5 एंड 4 हो गया 0, क्या बचा आपके पास 1, 1 आप लिखिए, ठीक है। इधर आइएगा 8 एंड 3 11, 11 एंड 5 कितना हो 16, ठीक है। अब 16 कितना होगा 1 एंड 7 हो गया ये, और 7 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 7, यानी कि ये भी आ गया 7। इसको हम लाइन से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कितने कर लिया 4 मल्टीप्लाई, हमने देखिए बहुत इजीली वे में कर लिए। 7 एंड 5 कितने हो 12, मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 9, मतलब इस रिमेनिंग नंबर से करेंगे तो 9 तो होगा नेगलेक्ट। अब आप क्या करेंगे 7 एंड 4, 7 एंड 4 कितना होगा 11, 11 का आप क्या करेंगे 2, ठीक है। ये 2 का 1 कितना होगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपके पास 6, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आप चाहते तो इसको ना देखिए 12 2 24 कर लेते हैं, 24 का भी आप कितना लेके आते हैं 6 लेके आते हैं। यार ये डिजिटल सम जो है ना, आपको अपना मेथड फॉलो करना है बस, आप जब चाहो तब प्लस कर लीजिए, बहुत इजी वे में आएगा। बट देखिए प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस नीड है, प्रैक्टिस की नीड है तो है कैलकुलेशन के अंदर। आइए यहाँ पर फटाफट 8 एंड 1 9 हो गया, इसको आप कट कर देंगे, आपके पास कितना बचा 2, देखिए 9 कट हो गया, आपके पास 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 2 जा 12, और 12 का आप क्या बनाएंगे 3। इन सबको आप ऐड कर लीजिए और आंसर लेके आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट 7 3 10, 7 3 10 एंड ये कितना हुआ 3, ठीक है 10 10, और एक हो गया आपके पास 29, और 29 में से आप लोग 9 हटाएंगे तो आपके कितना बन के आ गया 2। यानी कि इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिटल सम जो आया वो आपके कितना आया 2 आया। बस अगर आप ये बना लेंगे तो सिंपल सा बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब इधर आइए, अब जो कॉमन टर्म बची है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डबल जीरो आप कट करेंगे, ये कट हो गया, तो कितना आ गया 700 का। आप मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 2 से करने जाएंगे, तो 7 2 जा 14, ये 2 टाइम्स 0, इन सबको फिर से ऐड करिए क्योंकि आप डिजिटल सम की तरफ चल रहे हैं, तो डिजिटल सम में आपको फिर से इनको ऐड करना है। तो 4 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो गया 5,
फाइनलाइज होके आया कि ये जो कैलकुलेशन थी इसका जो डिजिटल सम है वो 5 हो गया। क्लियर। अब आप इंडिविजुअली चेक कर लीजिए कि हाँ कहां पर चेक करेंगे आप लोग, इंडिविजुअल चेक करेंगे अपने इस वाले फॉर्मेट में कि कहां पर 5 आपको गिवन दैट है। देखिए अगर सिंपल सी बात है, फर्स्ट हम लोग एक कंडीशन देख लेते हैं। अगर मेरे कॉमन टर्म में जीरो रिमेनिंग था, ये था जीरो रिमेनिंग, तो सिंपल सी बात है कि मेरे आंसर में भी लास्ट में जीरो आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। नहीं चलिए डिजिटल सम में तो आप जीरो छोड़िए, चलिए आप लोग चेक करिए फटाफट। देखिए ये कितना ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके पास 3573240। इसको ऐड करिए फटाफट। 690 हो गया, 7 and 5 12, 12 and 5 कितना हुआ आपके पास 15, 15 का क्या हुआ 6। क्या आपको 6 लेके आना डिजिटल सम में, नहीं लाना, आपको 5 लाना है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 कट। सेकंड की तरफ आप देखते हैं, सेकंड कितना बन गया आपके पास 3605756। ठीक है, इसको ऐड करिए फटाफट। 6 and 3 9, ये कट हो गया। अब क्या बचा आपके पास 5 7 कितना हुआ 12, 12 and 5 कितना होगा 17, 17 प्लस 6 कितना हुआ आपके पास 17 and 6 हुआ आपके पास 23, और 23 का आप लोग इंडिविजुअल फिर ऐड करेंगे तो आपका इसका बन के आएगा 5, और आप ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आंसर। क्लियर। तो बस ये था, कैलकुलेशन बहुत सिंपल बना ले जाएंगे, बट अगर डिजिटल सम आता है तो नहीं, डिजिटल सम नहीं आता तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत ही बड़ा बेवकूफी वाला काम होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन होगा और तो टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं मिलने वाला। क्लियर। तो जो भी मेथड है जो आपको सिखाए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, ये सब आपके काम के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसमें 2, ये आपका क्या आ गया टोटल मेल की वैल्यू है जो आपके कितनी बन के आ गई 36055756। अब अगर आपको फीमेल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे 7 ट्रिपल टाइम 0 एंड ट्रिपल टाइम 0 अगेन, आप लोग इसमें माइनस करेंगे कितना 36055756 को ये माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, इनको माइनस करेंगे आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से माइनस करेंगे और उसका आंसर आपको आएगा। ये आप अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है जो फीमेल है आपके पास उनका परसेंटेज बताइएगा। जो फीमेल है, जो फीमेल है आपके पास उनका आप परसेंटेज बताएंगे, तो परसेंटेज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि आप लोग अब 7 एंड ट्रिपल टाइम 0 अगेन माइनस करेंगे क्या, जो मेल की आपने क्वांटिटी निकाली थी अभी स्ट्रेंथ निकाली है वो आप माइनस करेंगे अपॉन, यही वैल्यू आपको अपॉन में रखनी है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100 से। तो बना के लाइएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में, बिकॉज आप परसेंटेज के बहुत सारी डीआई कर चुके हैं, कैलकुलेटिव भी आप कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया जिसमें हम लोग हार्ड कैलकुलेशन को लेके आए थे, और हार्ड कैलकुलेशन को भी हमने कुछ मेथड के थ्रू बनाया, डिजिटल सम के थ्रू भी बना के दिखाया और उनको मैंने मल्टीप्लाई रूल के थ्रू भी बना के आपको दिखाया। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, इसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।